नाज़रीन, शेख हसीना की हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन बांग्लादेश आज भी नफरत और गुस्से की आग में जल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज करने में पहाड़ जैसी गैर महसूस रुकावटों का सामना है। ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम में आगे चल कर आएंगे। तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और बानी चेयरमैन के बयानात के बाद पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की सियासत ड्रामाई मोड़ पर आन खड़ी हुई है। बानी चेयरमैन की तरफ से बयानात के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। 9 मई के बाद फौज की जानिब से दो ही मुतालबात सामने आए। फौजी तंसीबात पर हमलों पर माफी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। बानी चेयरमैन की जानिब से सामने आने वाला बयान दोनों मुतालबात की हिमायत करता नजर आता है। मुज़ाकरात पर आमादगी के बाद अब बानी तहरीक इंसाफ ने 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान भी कर दिया है। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर PTI के लोग 9 मई वाकयात में मुलव्विस पाए गए तो माफी मांगूंगा। उनका कहना था कि अगर PTI के लोग मुलव्विस पाए गए उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। बानी चेयरमैन के मुताबिक माफी का मुतालबा करने वाले पहले उनसे माफी मांगे। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। उनका कहना था कि उन्होंने फौज को मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर की थी। गुफ्तगू के दौरान सहाफी ने सवाल किया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम देखे गए। इस पर इमरान खान ने एतराफ किया कि पेट्रोल बम हमने जमान पाक लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। सहाफी ने मजीद सवाल किया कि वीडियोस मौजूद हैं, मकामी ओहदेदार पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्विस है तो कड़ी सजा दी जाए। बानी तहरीक इंसाफ का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि उन्होंने भी पार्टी क़यादत को उनकी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। सवाल यह है कि अगर बानी ने खुद कारकुनान को एहतजाज की कॉल दी थी तो अब कारकुनान के मुलव्विस होने के सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं? 9 मई से कबल और 9 मई को बानी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात तो कुछ और ही कहानी बयान थे। CCTV फुटेजेस का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि टीवी चैनल्स के कैमरों और सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेजेस में PTI रहनुमा वाज़े तौर पर आर्मी इंस्टॉलेशंस की जानिब जाते दिखाई देते। 9 मई को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला किया गया। इस हवाले से फुटेजेस में देखा जा सकता है कि यास्मीन राशिद लिबर्टी में मौजूद कारकुनान को कोर कमांडर हाउस जाने का कह रही हैं और साथ ही वो एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए जिन्ना हाउस पहुंचती है। वहां तैयबा राजा और सनम जावेद आर्मी अफसरान का नाम ले लेकर आवाम के जज्बात भड़का रही हैं। इसी तरह बानी तहरीक इंसाफ के भांजे हसन न्याजी की आर्मी यूनिफॉर्म लहराने की वीडियो भी वायरल हुई थी। हर उस मकाम को निशाना बनाया गया जिससे मुल्क के तशख्खुस को पामाल किया जाए। इस वक्त टीवी पर स्क्रीन पर मुल्क में भर में होने वाली हंगामा आराई की फुटेजेस भी मैंने आपको चला के दिखा दी। ये वीडियोस तहरीक इंसाफ के 9 मई में मुलव्विस होने के शवाहिद के तौर पर पेश की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बानी PTI इन सबूतों की बुनियाद पर माफी मांगने को तैयार है? क्या बानी तहरीक इंसाफ हमलों में मुलव्विस अपने कारकुनान और क़यादत से ऐलान बरात कर देंगे? सवाल तो यह भी है कि बानी तहरीक इंसाफ के रवैये में लचक की वजूहात क्या है? क्या इमरान खान बंद गली से निकलना चाहते हैं? क्या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत हो रही है? क्या बानी तहरीक इंसाफ को महफूज रास्ता मिल सकता है? क्या बानी तहरीक इंसाफ अपने ही लोगों की कुर्बानी देने को तैयार हो गए हैं? क्या चंद अफराद की कुर्बानी देकर पार्टी को बचाया जा सकता है? एस्टैब्लिशमेंट की वाहिद शर्त माफी मांगने के बाद बानी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? जिन सहाफ़ी ने गुफ्तगू सुनी है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद साहब, हमारे इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर हैं जो इमरान खान साहब के साथ भी थे। सज्जाद साहब, क्या ये किस कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ने गुफ्तगू की आज? बहुत शुक्रिया अली हैदर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। देखें, हम पिछले 1 साल से जब से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, हम पिछले कुछ चंद साफ़ी हैं जो वहाँ उनको कवरेज के लिए जाते हैं। जब उनकी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस वक्त चल रही है, पिछले 3 केसेस में उनको तकरीबन 31 साल जो है वो सज़ा हो चुकी है। तो अब सर आज क्या बताइएगा, क्योंकि वक्त की कमी है। आज जो आपका मुलाकात हुई है उसके हवाले ज़रा पहले बताइएगा प्लीज़। आज साफ़ी ने यह सवाल किया था कि
9 मई की वाक़यात की आप मज़म्मत कर लें और आप ये DGISPR का जो बयान आया उन्होंने ये कहा है कि आप इस पे माफ़ी मांगेंगे तब भी किसी सूरत में आपको माफ़ी दी जाएगी। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि जी मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मुझे इन्होंने अरेस्ट किया, रेंजर ने मुझे गिरफ़्तार किया और मुझे घसीट कर लेके गए, इनको माफ़ी मुझसे मांगनी चाहिए, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगता। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैंने उनसे ये सवाल किया कि CCTV फुटेज के अंदर उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज जो है वो इन्होंने गायब कर दी। तो मैंने कहा कि अगर CCTV फुटेज अगर आपकी निकल आती है तो क्या PTI के वर्कर अगर उसके अंदर नज़र आते हैं तो फिर आप माफ़ी मांगेंगे? तो इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल, अगर मेरे वर्कर जलाओ, गिराओ, आग लगाते हुए कहीं नज़र आते हैं तो मैं उसकी माफ़ी भी मांगूंगा, साथ मजम्मत भी करूंगा, और जो वर्कर उसके अंदर नज़र आ रहे हैं आग लगाते हुए, मैं उनको करार वाक़या सलाह भी दिलाऊंगा और अपनी पार्टी से भी उनको फारिग कर दूंगा। ठीक है, यानी ये बात एग्जैक्टली इस तरह से हुई है। बिल्कुल ठीक है। सजाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाल के हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक ले लेते हैं, टेक्निकल एरर है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। साहब, इमरान खान का ये बयान जो है इसके डिफरेंट किस्म की कॉनोटेशंस इसकी ली जा रही हैं। मैं चाहूँगा आप बताइएगा दो हैसियतों से, एक तो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा की हैसियत से और कानूनदान की हैसियत से, कि जब वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुलव्विस है शख्स तो मुझे बताएं, मैं उसको सजा दूंगा और तहरीक इंसाफ का CCTV फुटेज दिखा दें। हालांकि सर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां पे खुद तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत खुद कह रही है कि आओ GHQ चले, हम GHQ जा रहे हैं। तो एक तरह से एडमिशन नहीं हो जाएगा सर कि हाँ हम वहाँ पे थे? नहीं सर, एडमिशन क्या हो जाएगा? देखें, वो ये कह रही हैं अगर किसी ने तोड़ फोड़ की है, जलाओ गहराव किया है और उसके खिलाफ सबूत मौजूद है तो आप उसको सजा दें, अदालत के सामने पेश करें, सजा दें, हम उसको सियासी तौर पे सजा देंगे। ये कभी भी पार्टी का ना इरादा था, ना कोई मनसूबाबंदी थी कि कहीं जाकर तोड़ फोड़ की जाए। तो मामला तो तोड़ फोड़ का है ना, एहतजाज का नहीं है। पुरअमन एहतजाज पे कोई मुकदमा नहीं बनता। एहतजाज कहीं पे भी हो, वो किसी लम्हे भी इरादा हुआ हो कि हमने यहाँ करना है या वहाँ करना है, उसकी पहले कोई मनसूबाबंदी थी या नहीं थी, मेरी नज़र में नहीं थी। उसी दिन लोगों ने फैसला किया कि उन्होंने कहा एहतजाज करना है, लेकिन पुरअमन एहतजाज पे तो कोई मुकदमा नहीं बनता। मुकदमा बनता है तोड़ फोड़ पे, और जिस किसी ने तोड़ फोड़ की, ये शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि वो 30 लोग थे, 40 थे, 50 थे, आप उनको पकड़ें, उनको सजा दें और आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे एक बयानिया बनाया गया कि ये बगावत की कोशिश थी, ये हज़ारों लोग इसमें मुलव्विस थे, 10 तारीख को जाकर पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वो बयानिया है जो हकीकत के साथ मेल नहीं खाता। हकीकत यही है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके हवाले से जितने भी लोग उसमें शामिल थे, वो हमारे थे या किसी और के थे, उन सबको आप पकड़िए और सजा दीजिए। इसमें नई बात क्या है? इमरान खान ने कोई नई बात नहीं कही। पहले दिन से हमारा यही मौक़िफ़ है कि शफाफ तहकीकात कराइए, जो जो इसमें मुलव्विस मिलता है, जिसके खिलाफ सबूत है, उसको सजा दें। हम सियासी तौर पर सजा देंगे, पार्टी से फारिग करें या जो भी करें। लेकिन इसको आज ये कहना कि कोई एतराफ़िया बयान है, बिल्कुल एक मज़ाक़ा खेज़ बात है। इसमें किस चीज़ का एतराफ़ है? अदालत में अगर आप ये पेश करेंगे कि इमरान खान ने कहा कि जो मुलव्विस है उसको सज़ा दो और हम उसके खिलाफ सियासी कदम उठाएंगे, तो कौन सा एतराफ़ इसमें आप इमरान खान पे थोप सकेंगे? तो कानूनन ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक हकीकत का इजहार है कि अगर कोई मुलव्विस है सजा दें, हम भी कदम उठाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। ठीक है। और सर ये जो माफ़ी की बात रजा साहब की जाती है, एक फरीक कह रहा है कि मैं माफ़ी देने को तैयार हूं और आप कहते हैं कि ठीक है हमें बता दें अगर हमने कहीं कुछ किया तो हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। क्या एक अदालती मामले पे कोई एक फरीक दूसरे को माफ़ी दे सकता है इस तरह से सर? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो मामला अदालत का है ना, इसमें माफ़ी का क्या ताल्लुक है? कौन माफ़ कर सकता है या माफ़ी मंगवा सकता है? हमने अगर माफ़ी मांगनी है तो कौम से, अगर हमारे किसी रुकन से कोई गलती हुई है तो कौम से हम कहेंगे कि इसको माफ़ कर दो या माफ़ ना करो। लेकिन इसमें किसी इदारे से माफ़ी मांगना या किसी इदारे का तकाजा करना कि हमसे माफ़ी मांगो, इसका आइन और कानून में कोई तसव्वुर नहीं है। आप आइन और कानून के मुताबिक चलिए, जिसके खिलाफ शवाहिद हैं उसको सजा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ ये तासुर दिया जा रहा है कि
एक बालादस्त कुव्वत है, वो मुल्क में जो जमहूरी अमल है, जो मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, उसको आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम नहीं करने देगी अगर उस इदारे से माफ़ी ना मांगी गई। तो ये अब आपके सामने है, क्या इसका आइन और कानून से कोई जोड़ है इस तकाजे का? अगर ऐसा तकाजा किया गया है तो मेरी नज़र में ऐसा तकाजा नहीं है। बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि हर शख्स ये समझता है, मानता है कि जिस किसी ने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके हवाले से हम सियासी कदम भी उठाएंगे और बात को आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को इस वक्त हमने जिस तरह दबोचा हुआ है इस एक बयानिए में, और खुद ही वो चूरन खा खा कर लोग मस्त हो रहे हैं, उससे अब हमें आगे बढ़ना है। हमने मुल्क को इस्तेहकाम पहुंचाना है, मईशत को इस्तेहकाम देना है। जो कोई कदम उठाने हैं हमें मिलजुल कर अब उठाने हैं। तमाम कुव्वतों को बैठकर इस मुल्क की फलाह के बारे में सोचना है। माफ़ी मांगो ना मांगो, पहले तुम मांगो फिर हम मांगेंगे या हम नहीं मांगेंगे, ये बचकाना सी बातें हैं। कानूनी आईनी अमल को आगे बढ़ने दिया जाए। राजा साहब, जिस इदारे पर बराह रास्त हमला हुआ वो तो ये कह सकता है ना कि मेरे पास इख्तियार है, आपने मुझ पे हमला किया तो मैं आपको माफी दे भी सकता हूं, और कानून के अंदर हमारे कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, नहीं कोई इख्तियार नहीं है उस इदारे के पास। जिस किसी ने आग लगाई, कुछ तोड़फोड़ की, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी है, उसमें कोई माफी का तस्वुर नहीं है। लेकिन आप उसको सजा दीजिए भी तो वो और आगे माफी दे देते हैं ना सर, ये तो कानून में ही है। अगर किसी ने कत्ल किया हो, देखिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। नहीं, वो मुख्तलिफ मामला है। 2-3 ऐसे जराइम हैं जिनमें वो रसा माफी देते हैं, यहाँ माफी का कोई तस्वुर नहीं है। यहाँ किसी ने अगर आग लगाई है तो उसको आपको सजा देनी है। वो 6 माह होगी, 1 साल होगी, 1.5 साल होगी, वो सजा दें। 12, 14, 15 महीने तो हो गए इन लोगों को आपने जेल में डाला हुआ है, सजा तो दे दी गई, अब क्या माफी देंगे? अगर 50 लोग शामिल थे तो आपने सैकड़ों को जेलों में रखा। आज आलिया हमजा के लिए मैं पेश हुआ, 15 माह के बाद वो आज घर आई हैं। उन पे पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन मुकदमे कायम किए गए, और यही वजह है ये मुकदमात आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपने एक वाक़े को लेकर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। एक ही शख्स को आपने पूरे मुल्क में मुकदमों में मुलव्वस किया। अगर बात वाक़तन जज़ा सज़ा की होती कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सज़ा दें, सज़ाएँ हो चुकी होती, हम आगे बढ़ जाते और सियासी अमल आगे बढ़ता। इसमें माफ़ी का कोई अंसर नहीं आता। इसमें कानून ने अपना रास्ता खुद लेना है, जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा होनी है। अरे साहब, जब आपके मुखालिफिन इस दलील को सुनते हैं तो उनका सवाल ये होता है कि कैसे मुमकिन है कि एक ही दिन एक ही जमात के लोग जो है वो आर्मी इंस्टॉलेशंस के सामने नजर आ रहे हैं, एंड दे हैपन टू बी वायलेंट एज वेल, और उन्होंने फिर वहां पे वायलेंस हुआ भी सही, और फिर पार्टी लीडरशिप भी नजर आ रही है वहां पे। ये कैसे मुमकिन हुआ सर? तो देखिए, ये उसी दिन ये आप बात कर लीजिए, कमीशन बनाइए, लोग आपको बता देंगे कि जिस तरह हमला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, खुद आगे आके अस्करी इदारों ने अपने लोगों को पेश किया कि हाँ हम हमला करेंगे, जिस तरह घसीटा गया इमरान खान साहब को। तो उसके जवाब में उसी दिन लोगों ने एहतजाज का फैसला किया, और ये पुरअमन एहतजाज था। आप यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू सुनिए, वो एक वहाँ खड़ी हुई एक गाड़ी पे बैठी हुई लोगों को तलकीन कर रही हैं कि आपने पुरअमन रहना है, आपने किसी गमले को भी नहीं तोड़ना। उनको भी आपने 15 माह से जेल में रखा हुआ है। क्या इल्जाम है उनके ऊपर कि उन्होंने अमन की तलकीन की? देखिए, आप जब हकायक को सामने लाएंगे तो बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी कि एक मखसूस तादाद में लोगों ने जुर्म सरजद किए, उनको आप सजा दीजिए, उसका से आपको सबाक देखिए, उनके साथ कौन उसमें मुलव्विस था, ये कोई फॉल्स फ्लैग था, उनको उकसाया गया, उनको जानबूझ के कुछ किया गया, जो भी थे वाक़यात, उनको सामने लाइए और सजा दीजिए। बाकी लोग जो हैं उनको इस बात की आप सजा नहीं दे सकते कि वो कहाँ खड़े हुए थे, कहाँ एहतजाज कर रहे थे, कहाँ वो अमन की तलकीन कर रहे थे। आपने उन लोगों को भी 15 माह से जेल में डाला हुआ है। ठीक है जनाब सलमान ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त जनाब इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब। ये बताइएगा कि जब वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं सीसीटीवी फुटेज में, मुझे नाम दिखाएं, चेहरे दिखाएं, मेरे लोग होंगे आपके हवाले कर दूंगा, माफ भी नहीं करूंगा, तो क्या खान साहब कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं, अपने लोगों को बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं?
गो के पहले सबसे पहले कई मरतबा इस पे बात कर चुके हैं और ये मौजू मेरा ख्याल है जब तक हल नहीं होगा ये रहेगा, और अगर हल भी होगा तो इसके जो बेनिफिशरी हैं वो इसको सारी उम्र लेकर चलते रहेंगे और इस पे हमें बात करते रहेंगे। पहली बात तो ये कि 9 मई एक स्याह-तरीन दिन है, तारीख दिन है, शर्मनाक दिन है, और 9 मई के किसी मुजरम को नहीं बचना चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, मुझे दुख इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर गए, एक आध बस 2-2 मिनट की, 4-4 मिनट की, 5-5 मिनट की, और जो इसमें इन्वॉल्व थे, अगर इसको पूरा हम इस फुटेज को देखें या इस सिनारियो को देखें तो उनको क्यों छोड़ दिया गया? वो कहाँ चले गए? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ना या नया धड़ा बनाना या इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने से उनके गुनाह धुल गए? और तीसरी बात यह कि 15 महीने हो गए हैं, हमें बताया गया था कि मास्टरमाइंड हैं, मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, और 15 महीने हो गए हैं। छोड़िए, एक है वो फरीक जो मुतासरा फरीक है, वो है इस्टेब्लिशमेंट, जिनकी तनसीबात पर हमला हुआ और शोदा की वो हुई, उनके साथ बदतमीज़ी हुई, तौहीन हुई, और दूसरा है जिन पर इल्ज़ाम है, यानी मुलज़म, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तीसरा फरीक है जो खामखा, तू कौन मैं खामखा, जो बेनिफिशरी हैं ज़ाहिर इसके, और जो मज़े लुट रहे हैं इस जलती पे तेल डाल के, और वो हुकूमत को निकाल दें। अब 2 फरीक हैं, अदालत बाकी छोड़े, एक इमरान खान गो के ये 45वीं मरतबा कह रहे हैं कि CCTV फुटेज लाएं और जुडिशल कमीशन बनाएं या तहकीक करें और जो पकड़ हो उसको सज़ा दिलाएं, उसको सज़ा दे मिलनी चाहिए और उसको सज़ा दें। आज उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बातें की हैं कि मैं सज़ा दूंगा और पार्टी से भी निकालूंगा। अब अदालतें, लेकिन अब अदालतें कह रही हैं, आपने वो हमजा कैंप का फैसला सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का, आपने लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान का 12 मुकदमों का फैसला सुना होगा, आपने 4 सेशन कोर्ट्स के फैसले सुने होंगे, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि भाई बुशरा पे अगर आपने 9 मई का मुकदमा है या किसी पे है तो 15 महीने इंतज़ार क्यों किया, क्यों नहीं तफ्तीश की? तो अब ये 15 महीने क्यों? इतना बड़ा इसको मैं तो दिल से कह रहा हूं कि ये सानिया हुआ है। अच्छा। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए किसके इस तरह के आके जलाओ घिराव करे। तो दूसरा ये दुख भी है। अब आ जाइए इस बात पे कि इमरान खान साहब ने जो कहा है, अगर इसको दूसरे एंगल से ले लें, इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आर्मी क्या कह रही है, फौज क्या कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है? सिद्ध के दिल से माफी मांगेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दरमियान में क्या है? CCTV फुटेज जिसमें बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नजर आ रहे हैं। अब अभी आज तक इस घड़ी तक तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, उनको भिजवा दें कॉपी। वो अडयाला जेल में वैसे भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाज जारी है, उसमें कॉपी भिजवाए कि ये देख ले। ठीक, बात आगे बढ़ाए, यानी माफी इसको अगर सवाल देंगे तो बहुत सारे एंगल निकल आएंगे। सर, लेकिन अगेन क्या सवाल ये ना, गरीदा साहब आपकी तरफ आता हूं, इमरान खान साहब रेडी हैं बहुत बड़ा समझौता करने के लिए? क्योंकि अगेन CCTV फुटेज में तो नजर आ जाएंगे, आपको आम लोग भी नजर आ जाएंगे, जो गुजर रहे थे वो भी नजर आ जाएंगे। वहां पे यही हुआ जब इन्होंने जियो फेंसिंग की। लेकिन उन कैमरा की फुटेजेस का क्या, जो इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर भी लगाई, जिनमें इनकी सफ़े अव्वल की क़यादत भी मौजूद थी, जो कह रही थी आओ चलो GSQ चलो, कोर कमांडर हाउस चलो। इमरान खान उनकी बलि देने को तैयार है? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। और एक चीज मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आज से कोई 3-4 महीने पहले मैंने सबसे पहले कहा कि जी इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी सानहा 9 मई के हवाले से। उस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग, हमारे दानिश्वर भी थे माशाल्लाह, हमारे तजिया निगार भी थे, वो सब उसमें से अक्सरियत जो है वो काफी इस पे ची बजी हुए कि जी क्यों माफी मांगी इमरान खान, माफी तो फलां को मांगनी चाहिए, माफी नवाज शरीफ को मांगनी चाहिए, माफी आसिफ जरदारी को मांगनी चाहिए। लेकिन मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद DGISPR ने भी मुतालबा किया कि 9 मई पर माफी मांग ले। फिर हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान माफी मांग ले तो माफी तलाफी हो सकती है। अब वही इमरान खान जो गुज़श्ता 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से, जिनके बारे में नारा है कि कप्तान डट गया है, कप्तान झुका नहीं है, कप्तान फला नहीं हुआ, कप्तान ने माथा नहीं टेका, अब वही कप्तान, वही इमरान खान फौज के, एस्टैब्लिशमेंट के, मुक्तदरा के पांव पड़ने को भी तैयार हैं।
अपीलें कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमसे बात कर लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें। ये कौन सा आइन और कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन से हमारे चंद ऐसे हमारे सोसाइटी में बहुत सा बड़ा तबका अभी भी ऐसा मौजूद है जो इमरान खान को अभी भी मसीहा मानता है। तो ये कौन सा आइन और कानून के तहत मसीहाई है? कौन सी जमहूरी मसीहाई है कि आप फौज के एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़े, उनको पांव पकड़ के सियासत में घसीटने के दर पे हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया है अली हैदर साहब कि जब तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम मीडिया ने, पूरे मुल्क के मीडिया ने उस वक्त दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने उस वक्त दिखाया, सबके कैमरे लगे हुए थे। आप 9 मई पे यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, मेटा पे सर्च कर लें, AI पे, जहां मर्जी जौन सा मर्जी टूल आप इस्तेमाल कर लें, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आएंगे, कारकुन नजर आएंगे। हसन न्याजी कौन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है? क्या इमरान खान का अपना रिश्तेदार नहीं है? यास्मीन राशिद को हमने देखा, बाकी तो एजाज चौधरी को हमने देखा, उनकी ऑडियोज हमने सुनी। शहरयार आफरीदी क्या किस्म की बात कर रहे थे, खुद शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि आज निकले पाकिस्तान के लिए, आज आप नहीं निकले तो उसके बाद पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। ये शाह महमूद ने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। मुराद सईद ने ऐसी बातें की। लेकिन गनीता साहब, एक सवाल जो भट्टी साहब ने भी उठाया था, मैं भी उठा रहा हूँ आपके सामने ही, फिर अगर 9 मई के मुजरिमों को माफी नहीं है तो फिर उन लोगों को माफी क्यों मिली जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, रियासत तो हल्की सी लचक दिखाने पे आमादा हो गई है। जो कि इस मामले में फरीक हैं, मुतासरा फरीक एस्टैब्लिशमेंट फौज, जिनकी इंस्टॉलेशन पे, जिनके ज़ेरे इंतज़ाम जो भी इमारात होती हैं, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह, उन पे हमले हुए, तो वो तो राजी हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांग के आप हमारे पास वापस ना आ जाएं, हमारे दर पे ना बैठे रहें कि आपने माफ़ी दे दी है तब आप हमसे बात भी करें। DGISPR ने फौज का बयान किया ना, बयानिया कि जी आप माफी मांगे 9 मई के हवाले से, और उसके बाद आपने अगर बात करनी है पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आप बात करें। तो रियासत तो तैयार हो गई है। हुकूमत ने भी, आपने सुन लिया होगा, हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स ने, ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहले कहा था, मेरे प्रोग्राम्स में PMLN के लोग कहते रहते हैं, इरफान सदीकी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अगर माफी मांग ले तो उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। शहबाज शरीफ तो फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म है, वो ऑफर कर चुके हैं कि आए हमसे मुज़ाकरात करें। लेकिन आप ये देखिए कि कितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मासूम नौजवान एसोसिएटेड हैं, उनको सवाल तो करना चाहिए। चले, आप ये समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बानी तहरीक इंसाफ का? तो भट्टी साहब, अब ये जो इमरान खान ऑफर दे रहे हैं, डज इट मेक सेंस भट्टी साहब? क्योंकि देखें, पाक फौज का मानना है कि मंसूबा साजों में भी इमरान खान शामिल थे। मतलब जब वो बार बार इंतशारी ठोला कहते हैं तो उसका मकसद तहरीक इंसाफ ही होता है और तो कोई नहीं होता। और वो ये भी समझते हैं कि मंसूबा साज भी यही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं दूंगा उन लोगों को जो इसमें शामिल थे 9 मई में, उनका तो अपना नाम शामिल है इसमें। भाईजान, मुझे एक बात बताएं। पहली बात तो ये कि जिस तरह मैं सुन रहा हूँ कि ये पाँव पड़ रहे हैं, तो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तो रगड़ रहे हैं नाकें, तो फलाना कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? क्या करना चाहते हैं? क्या मतलब कि ये उठे, कोई जमात उठे और फौज पर चढ़ाइयाँ कर दे? ये करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और कौन सा आइन और कौन सी जमहूर के कुछ लोग हमारे हैं जिनको सिर्फ आइन, जमहूरियत, सिविलियन बारादस्ती, वोट की इज्जत 3.5 साल में सिमट जाती है, जो इमरान खान का दौर था। बुग़्ज़े इमरान में मुझे नहीं पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। और यानी आप अंदाज़ा करें कि 3.5 साल जब इमरान खान का था, इक़्तिदार था, या इमरान खान हुकूमत में था, तो नवाज शरीफ साहब किसकी मदद से बाहर गए थे लंदन? इस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब किसकी मदद से अपोजिशन लीडर बने थे? इस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। और जरदारी साहब किसके साथ बातचीत कर रहे थे? फार्मूला बना रहे थे। खुद बता रहे हैं फार्मूला बनाने वाले, मुझसे कहते हैं फार्मूला बनाओ। मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी करवाओ एस्टेब्लिशमेंट से। और सुनिए मैं आपकी इस बात करता हूँ। मौलाना साहब किससे कॉल ऑफ कर रहे थे धरना? एक बात सुन लीजिए ना। मौलाना साहब किससे धरना कॉल ऑफ कर रहे थे? जनरल फैज हमीद से। बिलावल साहब किससे मुलाकातें फरमा रहे थे?
मरियम नवाज का ट्विटर किससे खामोश हो रहा था? शहबाज शरीफ रात को किससे मिल रहे थे? 1 महीना इलेक्शन से पहले किससे काबीना बना रहे थे? ख्वाजा आसफ साहब खुद जो आज जमहूरियत के चैंपियन बन रहे, जिनके हवाले दिए जा रहे, वो और किसको इलेक्शन की रात फोन कर रहे थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कौन सी बातें करते हैं, किन को किन से मिलाते हैं? 9 मई मैं कह रहा हूं एक शर्मनाक दिन है। अब मुझे बताइए, सनम जावेद का तो था ना सारा कुछ के, उसकी तो वीडियोस भी मौजूद थी, क्यों छूट गई फिर? नहीं तो सर आज भी तो यही बात कर रहे हैं ना, आज क्यों बाहर है? बट साहब खान साहब भी तो यही कह रहे हैं कि मैं सिर्फ GHQ से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। उन्होंने भी वही तकिया लगाया हुआ है आज। तो भाईजान छोड़ दे ना आप। एक ऑप्शन ये है कि वो GHQ वालों से बात करना चाहते हैं, वो इनसे नहीं करना चाहते। ये हुकूमत कहती है हमसे बात करें, वो कहते हैं भाई आप कौन खा मखा, फार्म 47 की हुकूमत हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, ये इनसे नहीं करना चाहते, छोड़ दीजिए। एक तो ये है कि अगर आप मुझे अब ये यकीन नहीं है कि कल तक इमरान खान इस पर कायम रहते हैं जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। कल हो सकता है कोई वो एक तोजी नहीं पेश कर दे। मैंने तो कहा था कि भाई हम तो खुद हम पे जुल्म हुआ है, हमसे माफ़ी मांगी जाए। कल ये आ जाए तो हम फिर इस पे बात करना शुरू कर देंगे। तो बात ये है कि आप इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाएं, तहरीक इंसाफ को सज़ा दिलवाएं, 9 मई के मुकदमे चलाएं, लेकिन मुल्क तो चलाएं। अच्छा वैसे चल रहा है आप ये मईशत चल रही है, खारजा पॉलिसी चल रही है, दाखिला पॉलिसी चल रही है। ये शहबाज शरीफ से अता तारड़ साहब तक, अता तारड़ से मरियम नवाज साहबा तक, मरियम नवाज साहबा से मरियम औरंगजेब साहबा तक, इनका काम क्या है? गवर्नेंस, परफॉर्मेंस। भाई इनका काम नहीं है इमरान खान को फिक्स करना। वो अदालतें जाने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि वो इनको निपट लेगी। सर यही बात है, इमरान खान को समझाते थे। मुल्क का कर दिया है, हालात कर दिए। भाई छोड़ दीजिए ना, वो तो मकाफाते अमल का शिकार हो, आप उसको कह लें जो कुछ उन्होंने अपने लिए किया वो उसका भुगत रहा है, छोड़ दें। आप किस काम के लिए आए हैं? आपने, हाँ ये ठीक है कि आप बेनिफिशियरी हैं, ये आग जलती रहेगी, आप बेनिफिशियरी रहेंगे, और जो उनके नवाजे हुए लोग हैं वो भी इस आग को तीली लगाते रहेंगे, ये बेनिफिशियरी है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सर आप ही के नुक्ते से एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया सर। आप ही के नुक्ते से वाजिद ने, अल्लाह ना करे वो हालात हों, लेकिन हसीना वाजिद ने तो बांग्लादेश को ऊपर उठा के तो भागना पड़ा, आपके पल्ले तो ही कुछ नहीं। चल इसी नुक्ते से एक सवाल मेरे ज़हन में गरीदा साहब आपके लिए उठा है कि एक एक्ट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जो कि गलत था, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था, कानून की खिलाफ वर्जी हुई, उसकी बनती है कानून में सजा। अच्छा ये जो एक नई बहस है, माफ़ी मांग लें, वो कह रहे जी हमसे माफ़ी मांग लें, वो कह रहे जी हमसे माफ़ी मांग लें, कहते मैं माफ़ी नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा माफ़ी। तो ये माफ़ी देने वाले और माफ़ी लेने वाले कौन होते हैं? अदालतें हैं ना इस मुल्क में, वो क्यों नहीं फैसला कर लेती कि भाई इन्होंने जुर्म किया तो सजा मिलेगी, नहीं जुर्म किया तो ये बेगुनाह कलबरी हो जाएंगे। इंसानी तारीख में या किसी भी इंसान के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है अली हैदर साहब? इंसानी की तारीख में किसी भी इंसान के खिलाफ, इख्तलाफ के दौरान इंसान की तारीख में या किसी भी इंसान के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? सबसे बड़ा जुर्म, कत्ल को बहुत बड़ा जुर्म कहा गया, किसी शख्स की कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है। जी ठीक है, कत्ल की भी माफी है शरीयत में, इस्लाम में, मज़ाहिब में, आपके कानून में है माफी की नहीं है? बिल्कुल है कि अगर आप माफ करना चाहें, जो वारिसीन हैं, जो लवायकीन हैं, अगर वो माफ करना चाहें तो वो माफ कर सकते हैं, राइट है ना? आपका शरीयत, आपका इस्लाम, आपका मजहब, आपका मुआशरा इसकी इजाजत देता है। सो यहाँ पर जो मुतासरा फरीक है, विच इज एस्टैब्लिशमेंट, विच इज मिलिट्री, विच इज रियासत पाकिस्तान, अगर वो इस पर आमादा है मुतासरा फरीक कि हम माफी देना चाहते हैं, तो फिर माफी हो सकती है ना। मुतासरा फरीक है, ये कोई कत्ल की तरह का जुर्म तो नहीं है। हाँ, बहावत की तरह का एक जुर्म था, चाहते जरूर थे कि इसमें लाशें गिरे, चाहते जरूर थे, किसी की ख्वाहिश जरूर थी, जो पूरा एक बहावत का प्लान। और अगर मुल्जिम सेहत के जुर्म से इनकार कर दे मोहतरमा साहिबा, तो फिर क्या करें? फिर तो अदालत में मामला जाएगा। मेरा अगर आर्ग्यूमेंट आप कंप्लीट होने दें, मैं आपसे पहले जो गुजारिश कर रही थी कि इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा यू टर्न और उनकी सियासी शिकस्त है। ये कहना कि हम तो 9 मई में मुलव्विस थे ही नहीं, वहां से लेके आ गए कि अच्छा अब आप हमें दिखा दें, फला दिखा दें, ये दिखा दें, चू दिखा दें, ची दिखा दें, ये दिखा दें, तो फिर हम माफी मांग लेते हैं। यानी कि आपने एक यू टर्न तो ले लिया, आप माफी मांगने पे आमादा तो हो गए। फिर इमरान खान ने ये भी एतराफ कर लिया
कि जी पेट्रोल बम 9 मई को पुलिस के ऊपर, पुलिस कौन है, रियासत है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, तो मान लिया कि ज़मान पार्क में पेट्रोल बम मेरे लोगों ने फेंके थे। ये भी मान लिया कि GHQ के बाहर एहतजाज मैंने कॉल दी थी। ये भी मान लिया कि कंटोनमेंट एरियाज में एहतजाज की कॉल मैंने दी थी। सो एहतजाज क्या वहां पे लड्डू बांटने के लिए होने थे? एहतजाज क्या वहां पे जश्न मनाने के लिए होने थे? जब आप लोगों की एक जहन साजी करेंगे 1.5-2 साल के अंदर के जी ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादिक हैं, ये गद्दार हैं, ये जानवर हैं, ये फला हैं, मेरे ऊपर जुल्म हो गया और बदला लेना है और श्रीलंका बना देंगे और मुल्क में आग लग जाएगी, तो फिर आपका वर्कर इसी तरह से ऑपरेट करेगा। बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी बीबी साहिबा की, तो क्या जहन साजी हुई थी? आसिफ जरदारी ने ये जहन साजी की, बिखरे हुए थे पीपल्स पार्टी के कारकुनान, चाहते तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा सकते थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने जहन साजी की कि नहीं करना, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। ये होता है एक लीडर का फर्ज, एक उसकी जिम्मेदारी। आप आसिफ जरदारी की सियासत से लाख इख्तलाफ करें, आप उनके ऊपर लाख करप्शन के इल्जामात लगा दें, साबित कर दें बेशक, लेकिन आप कंडक्ट देखें इवेंट टू इवेंट, इंसिडेंट टू इंसिडेंट। तो क्या ये कंडक्ट इमरान खान को नहीं दिखाना चाहिए था? फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ। ठीक है, आपको CCTV फुटेज चाहिए ना? चलें, ठीक है खरीदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इरशाद भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश पर अभी भी बहुत बात हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी आग और खून की होली खेली जा रही है। बांग्लादेश में अमन क्यों नहीं आ रहा? शेख हसीना नहीं है, बांग्लादेश अभी भी इंतशार का शिकार क्यों है? आज भी वहां पर नफरत और गुस्से की आग भड़क रही है। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। शेख हसीना की हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन बांग्लादेश आज भी नफरत और गुस्से की आग में जल रहा है। मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात जारी हैं। कत्ल गारत और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। शेख हसीना वाजिद खुद तो बाहिफाजत बांग्लादेश से निकलने में कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन अब आवाम का गुस्सा शेख हसीना की जमात अवामी लीग की तरफ मुंतकिल हो गया है। अब बांग्लादेश के अवाम ना अवामी लीग के ओहदेदारों को छोड़ रहे हैं, ना अरकान पार्लियामेंट को छोड़ रहे हैं, और ना ही सरकारी ओहदेदारों से कोई नरम रवैया अख्तियार करने पर तैयार है। इन्हें चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों और नवाही इलाकों में अवामी लीग के दफातर पर हमले किए गए। अरकान पार्लियामेंट और सरकारी ओहदेदारों की रिहाइश गाहों पर हमले किए गए, दफातर पर हमले किए गए, इन्हें आग लगाई गई है। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान के घर पर भी हमला किया गया। बांग्लादेश के साबिक क्रिकेट कप्तान मुशर्रफ बिन मुर्तजा के घर पर हमला किया गया, क्योंकि मुशर्रफ बिन मुर्तजा अवामी लीग में शामिल थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक रुकन असम्बली शफीकुल सलाम के घर से 4 लाशें मिली हैं। सूचीपुरा में अवामी लीग के मकामी रहनुमा मुस्तफा कमाल ने हमला आवरों से बचने के लिए पानी के टैंक में छलांग लगा दी, जहां डूबने से वो जाबाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान अवामी लीग से वाबस्ता 29 अफराद की लाशें मिली। बांग्लादेशी मुजाहिरीन गुस्से और नफरत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वहां के एक अदाकार शांतु खान और उनके वालिद सलीम खान को भी तशद्दुद करके मार दिया गया है। सलीम खान का कसूर यह था कि उन्होंने शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर फिल्म बनाई थी, और इस फिल्म में शांतु खान ने शेख मुजीब का किरदार अदा किया था। ये खबरें गुज़िश्ता रोज भी सामने आई थी कि पुलिस तक मुजरिम से खौफज़दा है। शेख हसीना की काबीना में शामिल कई वजीर मुल्क से फरार हो गए हैं और कई अफराद होने की कोशिश में पकड़े गए। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ भी बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से गिरफ्तार किए गए। मीडिया के मुताबिक शेख हसीना की काबीना में वजीर खारजा रहने वाले हसन महमूद ढाका एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जा रहे थे, लेकिन वहां से इन्हें हिरासत में ले लिया गया। IT के वजीर जुनेद अहमद भी ढाका से नेपाल जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर धर लिए गए। साबिक वजीर तालीम मुहिब्बुल हसन चौधरी, बल्दियात के वजीर ताजुल इस्लाम, साबिक वजीर खजाना अबुल हसन महमूद, वजीर खेल नजमुल हसन पापोन और ढाका के मेयर शेख फजल नूर के बैरून मुल्क जाने की इतलात भी सामने आई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अवामी लीग के तलबा तंजीम बांग्लादेश छात्र लीग के 2 ओहदेदारों को भी हिरासत में ले लिया है। मीडिया के मुताबिक एविएशन हुकाम ने हिरासत में लिए गए अफराद को फौज के हवाले कर दिया।
बांग्लादेशी मुजाहिरीन भारत से नफरत में वहां रहने वाले हिंदुओं को भी निशाना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के बाद से अब तक हिंदुओं के 200 से 300 घरों और तिजारती इदारों को निशाना बनाया गया। 15 से 20 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, जबकि ये इतलात भी है कि वहां की मुसलमान आबादी मुजाहिरीन को हिंदुओं को निशाना रही। हमसे कहा है कि तशद्दुद का रास्ता तबाही का सबब बनेगा, जबकि खबरों के मुताबिक हसीना वाजिद खलीजी ममालिक में पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी अवाम से इज़हार यकजहती किया है और वहाँ अमन और हालात मामूल पर लाने की उम्मीद जाहिर की है, और ये उम्मीद भी जाहिर की है कि नई हुकूमत बनने के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मामूल पर आ सकेंगे। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।